नन्दनम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् अतुलितबलिधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्डम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे बृहस्पतिं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् परमानंद माधवम्। यं प्रभजन्तुमनपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनोदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादिरतोऽसार्थेषु तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहान्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्रासेन सदा निरस्तकूकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरि परम् नमामि हरि परम् नमामि हरि परम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी
स्वामिनी मैं राधे जू को दास, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को बास बिहारी, वृंदावन को बास बिहारी, वृंदावन को बास बिहारी, वृंदावन को बास बिहारी, वृंदावन को बास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन को बास बिहारी, 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 कुंज गलन को रास बिहारी, वृंदावन को बास बिहारी, और कुंज गलन को रात बिहारी, कुंज गलन को रात बिहारी, वृंदावन को बास 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 बिहारी, वृंदावन को बास। कुंज गलन को रास बिहारी, कुंज गलन को रास बिहारी, कुंज गलन को रात बिहारी, कुंज गलन को रात बिहारी, कुंज गलन को रात। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हमने भरत मृग योनि तक की कथा सुनाई थी। अब हम उसी के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ये जो भुवन कोश है, भुवन, ये जो पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी और समुद्र, इनका वर्णन कीजिए। पृथ्वी और समुद्र का वर्णन है यहाँ। प्रीवत कौन थे? प्रीवत उत्तानपाद, मैंने कल कथा सुनाई थी। प्रीवत उत्तानपाद देवहूति आकुति प्रसूति मनुष्य रूपा के ये पुत्र और पुत्रियां थीं। उन्हीं में से कल मैंने कथा सुनाई थी उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की, और आज मैं प्रीवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रीवत उनके दूसरे पुत्र थे। देखिए, अभी सूर्य के बारे में यहाँ पे बताया गया, सूरज के बारे में। देखिए, सूरज इधर से उगता है पूरब से, इसके बाद में दक्षिण में आता है, फिर पश्चिम में चला जाता है, तो अंधेरा हो जाता है। तो ये डूबता नहीं है सूरज। आप लोग कहते हैं रात हो गई, तो सुमेर पर्वत पड़ता है पीछे, पश्चिम में सुमेर पर्वत है, तो उसकी छाया आ जाती है, तो यहाँ पे रात हो जाती है। और भगवान सूर्य जो नारायण का रूप लेकर के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हीं का वर्णन आप ध्यान से सुने। शायद ये कथा आपने सुनी नहीं होगी, सुनाते नहीं लोग, बहुत समय लगता है। तो जब प्रीवत ने देखा कि सूर्य द्वारा सुमेर की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का आधा भाग ही प्रकाशित होता है और आधा अंधकार में रहता है, तो उन्होंने सूर्य के पीछे अपना रथ लिया। प्रीवत ने और सूर्य के पीछे पीछे 7 परिक्रमा कर डाली। देखिए, ये पृथ्वी कैसी है, गोल है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गोल है। अब ये पृथ्वी का स्वरूप देखिए,
पहले जहाँ आप बैठे हैं जम्बूद्वीप है, ये पृथ्वी है, इसके बाद में समुद्र है। देखो कैसी रचना, भगवान ने कैसी रचना की है, ये कथा आपको सुनने को नहीं मिले कहीं। पहले पृथ्वी है, फिर समुद्र है, फिर पृथ्वी है, फिर समुद्र है, फिर पृथ्वी है, फिर समुद्र है, ऐसे गोले गोले, गोली पृथ्वी है, फिर गोला समुद्र है, फिर गोली पृथ्वी है। वो भी कितना, पृथ्वी मात्र 27% है और 73% समुद्र है। सातों पृथ्वियों का, 7 पृथ्वी है यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, 7 पृथ्वी हैं गोल। पहले पृथ्वी है 27%, फिर 73% समुद्र है, फिर 27% पृथ्वी है, फिर 73% समुद्र है, फिर 27% पृथ्वी है। इस प्रकार से चारों ये 7 परिक्रमा कर डाली अपने रथ से, तो जो लीकें बनी ये 7 समुद्र बन गए। प्रीवत के रथ से जो 7 परिक्रमा की, इसके सूरज के पीछे ये 7 समुद्र बन गए। इस प्रकार से 7 समुद्र हैं और 7 पृथ्वी हैं। क्यों ऐसा भगवान ने ऐसी रचना की? जब कहते हैं, इसमें लिखा है, जब मुझे प्रलय करनी होती है, जब प्रलय की बेला होती है, तो मैं 7 समुद्रों को, देखिए जब एक है उसके बाद फिर समुद्र है, फिर पृथ्वी है, फिर समुद्र है, तो उनको डुबोने में 1 सेकंड लगेगा। और अगर सारी पृथ्वी है, फिर उसके चारों तरफ दूर से समुद्र है, तो बहुत समय लगेगा। भगवान ने कैसी रचना की, पहले पृथ्वी है, फिर समुद्र है, फिर पृथ्वी है, फिर समुद्र है, फिर पृथ्वी है, फिर समुद्र, ऐसे 7 पृथ्वी गोल से हैं। हम लोग नहीं जानते, भूगोल में कभी पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन 7 पृथ्वी हैं, 7 समुद्र हैं। तो भगवान जब कहते हैं मुझे प्रलय करनी होती है, तो जो नीचे भगवान संकर्षण शेष भगवान इस पृथ्वी को अपने फड़ों पर, जो एक सरसों के दाने की तरह पृथ्वी है, धारण करके बैठे हैं, उनको मैं आदेश देता हूँ, वो ऐसे फण हिला देते हैं, ये सारी पृथ्वी समुद्र में डूब जाती है और प्रलय काल हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से 7 समुद्र और 7 पृथ्वी। मैं अध्याय भाई आपको सुनाता हूँ, बड़ा कठिन होता है, 345 अध्याय की कथा सुनाना बहुत कठिन होता है। मैं एक भी अध्याय छोड़ने का प्रयास नहीं करता। हाँ, एक अध्याय आपको सुना दिया पृथ्वी कैसी है। अब दूसरा, इस पृथ्वी पे नदियां कौन कौन सी हैं, कितना बढ़िया हमारा देश है। इस भारतवर्ष में कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, 20 पर्वत है इसमें, 2-4 बता देता हूँ। मलय पर्वत, मंगल पस्त, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कोल्लक, सह, देवगिरी, ऋषमुख, शीशैल, बैकट, महेंद्र, वारीघाट, चित्रकूट, रेवतक, गोवर्धन तो भगवान ही ने उठा लिया था गोवर्धन पर्वत को, इस पे उठा के रखा 7 दिन, अभी आगे कथा आएगी। तो इस प्रकार से 20 हमारे भारतवर्ष में पर्वत हैं। और नदियां कितनी हैं? 32। कुछ सुना देता हूँ। चंद्रवसा, ताम्रणी, पयस्विनी, सरकावती, तुंगभद्रा, कृष्णा, बिंड्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, तापी, पेशणी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मवती, सिंधु, महानदी, ऋषकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू। इस प्रकार से 32 नदियां हैं। भारतवर्ष कितना सुंदर है, इसमें वर्णन है कि सिर्फ इस भारतवर्ष में ही पुरुषों को सात्विक, राजस, तामस कर्मों के अनुसार दिव्य मानुष नार की योनियां भी प्राप्त होती हैं। ये भारतवर्ष ऐसा देश है, देखो 24 अवतार हुए। कभी आपने सुना भगवान ने अमेरिका में जन्म लिया? कभी नहीं लेते। 260 देश हैं इस दुनिया में। कितने? भारत जैसे 260 देश हैं, लेकिन भगवान ने आज तक किसी 259 देशों में जन्म नहीं लिया। सिर्फ भारत की भूमि में ही जन्म लेते हैं। 23 बार जन्म ले चुके हैं और 24वीं बार अवतार लेंगे। आपको बताया था कहाँ पे? मुरादाबाद जिले के संभल ग्राम में कल की अवतार लेंगे। तो 23 बार भगवान ने अवतार लिए भारत की भूमि, इसीलिए सबसे ये पवित्र मानी जाती है पूरी दुनिया में। भारत की भूमि बड़े भाग्यशाली होते हैं। कहते भागवत में लिखा है कि जिनके पुण्य बहुत अच्छे होते हैं उनको मैं जन्म देता हूँ। कहाँ पे? भारत भूमि में।
हाँ नहीं मिलती। नहीं तो आप अफ्रीका में पैदा हो जाओगे, काले भुजंग नाग की तरह दिखोगे। वहाँ के आदमी देखो कैसे होते हैं, काले बिल्कुल भुजंग नाग की तरह होते हैं, इतनी गर्मी पड़ती। तो भारतवर्ष की जलवायु, भारतवर्ष का पानी, भारतवर्ष का अन्न, भारतवर्ष की हर चीज इतनी सौम्य और सुंदर है कि किसी देश में ऐसी चीज पाई नहीं जाती। तो हमारा धन्य है ऐसे भारतवर्ष को। इसी प्रकार से जैसे भारतवर्ष है और 8 वर्ष और हैं, किम पुरुष है, हरिवर्ष है, इलावत वर्ष है, रम्मक वर्ष है, हिरण्य वर्ष है, कुरु वर्ष है, भद्रास वर्ष है, केतुमाल वर्ष है। इन वर्षों में कौन रहता है? देवी और देवताओं का वास होता है। लेकिन भारतवर्ष में 84 लाख योनियों का वास होता है, ये फर्क है। 9 वर्ष है पूरी दुनिया में, 8 वर्षों में देवी देवताओं का वास होता। और भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं है, ये भारतवर्ष कल मैंने आपको बताया था, भारत के नाम से भारतवर्ष पड़ा था। अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, यूरोप, ये सब भारतवर्ष के अंतर्गत ही थे पहले। बाद में विभाजन हो गया तो ये दूसरे देश हो गए। भागवत में वर्णन है, जितनी भी दुनिया, जितनी भी पृथ्वी है यहाँ पे, वो सब भारतवर्ष के अंतर्गत थी और अब भी मानी जाती है। वो अलग बात है, उसको अमेरिका कर दिया, उसको पाकिस्तान कर दिया, उसको अफ्रीका कर दिया, लेकिन सारी भूमि भागवत के हिसाब से उसको भारतवर्ष ही कहते हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे जय जय। अब कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे आपने 2 अध्याय सुनाए, भूमंडल के बारे में सुनाया, पृथ्वी के बारे में, समुद्रों के बारे में सुनाया। अब मुझे जरा आप सूर्य की गति का वर्णन सुनाइए। सूर्य कहाँ से चलता है, उनके साथ कौन कौन लोग होते हैं, कैसे चलता है, उसकी गति क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, कैसे जाते हैं, मुझे बताइए, प्रश्न है। तो वो सुखदेव जी सुनाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच ब्रह्मांड का जो केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। कैसे? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। 25 करोड़ योजन आप समझते हैं, 4 का गुना करो तो 100 करोड़ कोस हो गए, और उसमें फिर 3 का गुणा करो तो कितने हो गए? 25 करोड़, फिर 25 चौको 100 करोड़, और फिर 100 का करो 3 में 300 करोड़ किलोमीटर का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात अचेतन अंड में बैराज रूप से विराजते हैं। इससे इनका दूसरा नाम मार्तंड भी है। इनका दूसरा नाम मार्तंड है, हिरण्यगर्भ है, ज्योतिर्मय है, ये इनके नाम हैं। और पंडित लोग मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। कितना है? जब सूरज चलते हैं यहाँ से और घूम करके सुबह यहाँ आ जाते हैं तो कितना 9 करोड़ 51 लाख योजन परिक्रमा लगाते हैं। और संपूर्ण जो ये पृथ्वी भूगोल है उसकी लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन की है। 50 करोड़ योजन की है। और भगवान सूर्य एक क्षण में, 1 सेकेंड, 1 क्षण में 2002 योजन की दूरी पार करते हैं। पूर्व में इंद्र की राजधानी अमरावती है। किसकी राजधानी है? पूर्व में जहां से चलते हैं अमरावती से सूर्य भगवान चलते हैं, इंद्र की राजधानी से। और दक्षिण में यमराज की राजधानी संयमपुरी पहुंचते हैं। फिर दक्षिण से पश्चिम में वरुण की राजधानी निम्लोचनी में पहुंचते हैं। फिर पश्चिम से उत्तर में चंद्रमा की राजधानी विभावरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्य कभी रुकते नहीं हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से अमरावती से यमराज की पुरी संयमनी को चलते हैं तो 15 घड़ी यानी 6 घंटे में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख 25,000 योजन चलते हैं। ये इनकी गति है सूर्य भगवान की। और ये सही है, ऐसा नहीं इसमें गलत लिखा है, सही है, भगवान ने लिखा है एक। और ये कोई वैज्ञानिक नहीं तय कर सकता, ये भगवान ही तय कर सकते हैं, भगवान ही लिख सकते हैं इसको, हम आप नहीं लिख सकते। करोड़ों वर्ष पहले ये सब लिख दिया गया था, वैज्ञानिक भी नहीं लिख सकते और वैज्ञानिक भी नहीं नाप कर सकते। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और इनके साथ में और कौन कौन रहता है? 60,000
वाल खिल्यार ऋषि स्वस्थ वाचन के लिए जैसे पंडित जी बैठे हैं ऐसे 60,000 ऋषि रहते हैं सूर्य के साथ में जो स्तुति करते हैं। और ऋषि रहते, गंधर्व रहते, अप्सरा रहते, नाग रहते, यक्ष रहते, राक्षस रहते, देवता जो पत्नियां सही 14 हैं, 7 गण कहे जाते हैं। ये प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर सूर्य की उपासना करते हैं। इस प्रकार से ये सूर्य की गति का वर्णन हुआ इस अध्याय में। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से 9 ग्रह हैं। सूर्य की किरणों से 1 लाख ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत से 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्र के 2 योजन ऊपर शुक्र है, शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध है, बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल है, मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर है, शनिश्चर से 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यपाद सप्तर्षि हैं। आप देखते हो शाम को देखना 7 ऋषि दिखाई देते हैं, सप्तर्षि हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हैं, ऊपर से बैठकर सब लोगों 14 लोगों की मंगल कामना करते रहते हैं और कर्मों के हिसाब से फल देते। नहीं कहते भैया तुम्हारे ग्रह खराब नहीं है, इनको भगवान ने कर्म दिया, सबको बांटा है, विभाग बटे हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे, अगर पुण्य वाला है तो तुम उसके पुण्य फल दोगे, पाप वाला है तो पाप वाला फल दोगे। तो हम जैसा आप कर्म करते हैं ऐसा ये 9 ग्रह हमें और आपको कर्मों का फल देते हैं, भगवान ने इनको निश्चित किया है। इसी प्रकार से राहु आदि की स्थिति है, राहु और केतु वगैरह ये सभी लोग ऐसे स्थित हैं। अब हम वर्णन करते हैं नरकों का वर्णन। देखो कितनी अच्छी सृष्टि है और भगवान कैसे चलाते हैं, इसी पे भजन है। भगवान ने सृष्टि को कैसे रचा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धारा प्रभु ने उसी के सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिर आना, कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं
वही दरबार की जय। भगवान इस सृष्टि का संचालन वही करते हैं, सारे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। सूरज क्या करेंगे, चंद्रमा क्या करेंगे, इंद्रदेव क्या करेंगे, यमराज क्या करेंगे, नवग्रह क्या करेंगे, सब ये सारी सृष्टि को संचालन भगवान ने बांट रखा है। अब ऐसे आप बताइए, अगर हवा रुक जाए, आपसे कहा जाए हवा चला दीजिए, आप चला देंगे? नहीं चला सकते। तो भगवान ने इस सृष्टि रची है, उस भगवान इसको चला सकते, वही चलाते हैं। अब नरकों, प्रश्न है कि मनुष्य जो कर्म करता है, कितने प्रकार के पाप कर्म हैं और कितने प्रकार के नरक हैं, उसका वर्णन प्रश्न करते राजा परीक्षित सुखदेव जी से कि आप मुझे बताइए कितने प्रकार के पाप कर्म हैं और कितने प्रकार के नरक हैं जो मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं। उसका वर्णन कर रहे हैं कौन? सुखदेव जी। तो 28 नरक हैं। नंबर 1 ताम्रिस, संक्षेप में सुना देता हूं, बहुत सारे तो नहीं सुनाना संभव है। ताम्रिस, दो दूसरे का धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करने वाले हैं। उन्हें तामिस नरक में अन्न जल न देकर डंडे लगाए जाते हैं। वो प्राणी मूर्छित होकर गिर जाता है, बेहोश होता है, तड़फता है, पैरों में पड़ता है और बार बार क्षमा मांगता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन क्षमा नहीं होती क्योंकि उसने पाप कर्म किए हैं, उसको ये सारे नरक भोगने पड़ते हैं। नंबर 2 अंधतामिस, जो पुरुष किसी दूसरे पुरुष को धोखा देकर उसकी स्त्री को भोगता है, अंधतामिस नरक में कटे वृक्ष की तरह वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसको बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है। जब उसका नरक पूरा हो जाता है तब उसे निश्चित किया जाता है कि कौन सी योनि में भेजना है। 3 और 4 है रौरव महारौरव नरक। कहते हैं जो क्रूर मनुष्य अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों से विरोध करता है, उसे सर्प से भी भयावह रुरु नाम के जीव काटते हैं। जो अपना पेट पालने में ही लगा रहता है, दूसरों की चिंता नहीं करता, वो महारौरव नरक में जाता है। वहां भी रुरु नाम के जीव उसका कच्चा मांस खाते हैं। नंबर 5 है कुंभीपाक नरक। जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए जीवित पक्षियों को रांधता है यानी उबालता है, उसे कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और वो दिन रात तड़पता रहता है। नंबर 6 कालसूत्र। माता पिता ब्राह्मण वेद गाय का जो तिरस्कार करता है उसको 10,000 योजन वाले कालसूत्र नरक में डाला जाता है। वहां तांबे की भूमि होती है, ऊपर से सूर्य तपता है और तांबे की भूमि के नीचे से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसी तांबे की भूमि पर उसको निर्वस्त्र होकर के छोड़ दिया जाता है। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो जलने लगता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, बैठता है, उठता है, दौड़ता है, प्राणों के लिए फड़फड़ाता है। जितने उसके रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक ये उसकी दुर्गति होती रहती है। नंबर 7 है असिपत्रवन